नमस्ते। आज हम लोग हाइपेरिकम दवा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाइपेरिकम दवा जो है वो किस तरह से यूज़ होती है और डॉक्टर बोरिक सर ने उसके बारे में क्या कहा। द ग्रेट रेमेडी फॉर इंजरी टू नर्व स्पेशली ऑफ फिंगर, टोज एंड नेल्स। क्रस्ट फिंगर्स, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी उँगलियां दरवाजे, जो हम लोग दरवाजा जहाँ से बंद करते हैं इसको बोलते हैं, जहाँ कब्जे लगे होते हैं वहां पे उंगली दब जाती है। उस कंडीशन में हाइपेरिकम को डॉक्टर बोरिक ने यूज करने के लिए बोला है। जैसे इन उंगली में कष्ट हो जाए। एक्सेसिव पेनफुलनेस इज ए गाइडिंग सिम्टम फॉर इट यूज। जहाँ मैं बचपन में रहता था वहां पे एक डॉक्टर थे, उनको डॉक्टर प्रधान बोलते थे। प्रधान इसलिए बोलते थे कि गांव में अपने प्रधान थे और वो किसी होम्योपैथ डॉक्टर के कंपाउंडर थे। तो उनके पास लोग दवा लेने आते थे। किसी को अगर कोई चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, तो एज ए फिटनेस के प्रिवेंटिव की दवा लेने आते थे। तो उस समय मैं भी, जब मुझे भी कभी चोट लगी तो मैं डॉक्टर प्रधान के पास जाके दवा लेता था। वो 3 पुड़िया देते थे। वो 3 पुड़िया हाइपेरिकम की होती थी। ये बात मुझे कब पता चली, जब मैं के पास बाद में गया और उनसे मैंने पूछा कि आप वो फिटनेस के प्रिवेंशन के लिए क्या दवा देते हैं। वो दवाएं होती थी हाइपेरिकम। तो हाइपेरिकम में डॉक्टर बोरिक लिखते हैं कि प्रिवेंट लॉकजाम, और इसका जो वुंड होगा पंक्चर्ड वुंड होगा, जहाँ पे पंक्चर हो जाए, किसी सुई से, कांटे से, कील से लग जाए। और इसकी खासियत ये है कि ये इसको कहते हैं रिलीव्स पेन आफ्टर ऑपरेशन। अगर आफ्टर ऑपरेशन कोई बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो उस पेन को भी ये रिलीव करती है। इवन ये, अगर इसको रैंकिंग दी जाए तो जो लोग मॉर्फिन यूज करते हैं पेन एज ए पेन किलर, उसके ऊपर इसकी रैंकिंग आती है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्पाज आफ्टर एवरी इंजरी। यहाँ पे आपको हर इंजरी के बाद स्पाज मिलेगा। वो इंजरी कहीं की भी हो सकती है, लेकिन स्पेशली बोली गई है कि फिंगर, टो और नेल्स की। हैज एन इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑन द रेक्टम, और इसका रेक्टम पे एक विशेष एक्शन है जिसके बारे में हम लोग कभी यूज जानते हैं और यूज करते हैं। इसको हेमराइड्स में यूज करते हैं। और कॉक्सिकोडाइनिया जो एक कंडीशन है जिसमें कॉक्सिस में जो कंडीशन आती है जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है। लाइक बेलिस पर, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसको बेलिस पर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे स्पाज्मोडिक एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं विद चेंज ऑफ वेदर। तो हाइपेरिकम सिर्फ नर्व इंजरी की दवा नहीं है, वो हेमोरॉइड्स में भी यूज होती है, एस्मिक कंडीशन में, अस्थमा कंडीशन में भी यूज होती है। और यहाँ पे जो आराम मिलता है, बेटर बाय कॉपियस एक्सपेक्टोरेशन, खूब ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन निकल जाने के बाद उसको आराम मिल जाता है। इंजर्ड नर्व फ्रॉम बाइट्स ऑफ एनिमल। कई बार हम घर में रहते हैं और जैसे कि एक बार मेरे साथ ही हुआ कि चूहे ने मेरे पैर में काट लिया, वो भी मेरे ग्रेट टो में काटा। तो ऐसी कंडीशन में भी आप हाइपेरिकम को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे नर्व इंजरी हो, बाइट ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे चूहा एनिमल श्रेणी में तो नहीं आता, इसका मतलब कोई एनिमल बड़ा भी काट लेता है। जैसे कई बार आप गाय को चारा खिला रहे हैं, कोई डॉग है या इस तरह का कोई ऐसा एनिमल जो काट लिया। टिटनेस, न्यूराइटिस, टिंगलिंग, बर्निंग एंड नमनेस, कांस्टेंट ड्राउजीनेस। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको केजीएमसी में मना कर दिया गया था कि अब वो ना चल पाएगा, ना उसको कोई, उसको हमें ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। उसकी सारी नर्व कंप्रेस हो रही थी, तो मैंने उसको वहाँ पे जो उसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत की वो हाइपेरिकम से की और ट्रेमेंडसली बहुत अच्छा रिजल्ट आया और 1 हफ्ते में वो पेशेंट
चलने फिरने लग गया। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर भी आपको ज़्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट मिले वहाँ पे हाइपेरिकम के बारे में सोचना है। हाइपेरिकम को लगता है माइंड लेवल पे, जो डॉक्टर बोरी लिखते हैं कि फील्स एज इफ लिफ्टेड हाई इन द एयर और एंजाइटी लेस्ट ही फॉल फ्रॉम ए हाइट, उसको लगता है वो किसी ऊंचाई से गिर पड़ेगा। मिस्टेक इन राइटिंग, इफेक्ट ऑफ शॉक और मेलनकली। जैसे इफेक्ट ऑफ शॉक में आपको कैंसर मिलेगी, इग्निशिया मिलेगी और आपको नक्सोमिका मिलेगी। उसी तरह से ये दवा भी आपको मिलेगी। इसका मतलब है इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो नर्व पे है और नर्व पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, जिसकी वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। आप में से अगर कोई बताए जब मेरे वीडियो को देख ले कि ये हाइपेरिकम किस ग्रुप की दवा है, मतलब प्लांट रेमेडी किस प्लांट रेमेडी, कौन सी प्लांट रेमेडी है और इसके साथ ही और कौन-कौन दवाएँ हैं, तो आप मेरे पॉइंट्स को और अच्छे से समझ पाएँगे। हेड में है हैवी फील इफ टच्ड बाय एन आइसी कोल्ड हैंड, ऐसा लगता है किसी ने ठंडे हाथों से इसको छू लिया है। थ्रॉबिंग इन द वर्टेक्स, वर्स इन द क्लोज रूम, ब्रेन सीम कंप्रेस्ड, वहाँ पे कंप्रेस्ड फीलिंग आ रही है। जैसे कि जब हमने इससे पहले जो मेडिसिन पढ़ाई थी वो ग्रेटियोला थी, वहाँ पे ब्रेन स्मॉल लग रहा था, यहाँ पे कंप्रेस लग रहा है। राइट साइड ऑफ फेस एक ब्रेन फैग एंड न्यूरोस्थीनिया, यहाँ पे जैसे हम लोग कॉलीफास यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हाइपेरिकम को ब्रेन फैग एंड न्यूरोस्थीनिया में यूज कर सकते हैं जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैच कर रही है। फेशियल न्यूरालजिया, जिसको हम लोग आजकल ट्राइजेमल न्यूरालजिया के रूप से भी जानते हैं, न्यूरालजिया एंड टूथेक ऑफ पुलिंग, ऐसा लगता है ऐसा कहीं किसी ने खींच दिया है। टीयरिंग करेक्टर विद सैडनेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस मिलेगी। पेशेंट लगता है कि फाड़े दे रहा है। हेड फील्स लॉन्गर इलांगेटेड टू ए पॉइंट, लगता है इसको सर किसी ने इलांगेटेड कर दिया है पॉइंट टू द पॉइंट। इन ए फ्रैक्चर्ड स्कल बोन स्प्लिंटर, ब्रेन स्वीम अलाइव, पेन इन द आईज एंड ईयर। बालों के झड़ने में, फॉलिंग ऑफ हेयर्स में भी इसका एक बहुत ज़्यादा रोल है। क्रेविंग फॉर वाइन, जिन लोगों में क्रेविंग फॉर वाइन, आपको भारत में क्रेविंग फॉर वाइन बहुत कम मिलेगी क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग विस्की और बियर पीते हैं। अगर मिल रही है तो आप इस केस में आप हाइपेरिकम के बारे में सोच सकते हैं। थर्स्ट, नोजिया, टंग कोटेड वाइट एट द बेस, टिप क्लीन, सेंसेशन ऑफ लंप इन द स्टमक, यहाँ पे आपको एक सेंसेशन फील होता है कि कोई लंप है जो एबिस नाइग्रा में है, ब्रायनिया अल्बा में है, वो चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। रेक्टम में अर्जिंग ड्राई डल प्रेसिंग पेन, हेमरॉइड्स विद पेन, ब्लीडिंग एंड टेंडरनेस। आपको हेमरॉइड्स में मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर बोरिक ने कहा कि ये दवा मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। बैक पेन इन द नेप ऑफ द नेक में पेन, प्रेशर ओवर द सैक्रम, स्पाइनल कंकशन, कोई स्पाइनल इंजरी हुई हो जिसको कंकशन बोलते हैं, झटके से लगने से कंकशन। कॉक्सिस इंजरी फ्रॉम ए फॉल, जैसे मैंने पहले ही बोला बेल स्पर की तरह, जैसे फट से गिर गया। और विद पेन रेडिएटिंग अप द स्पाइन एंड डाउन द लिम्ब, पेन जब गिरा तो यहाँ से लेके पीछे गया, पीछे से नीचे तक गया। जर्किंग एंड ट्विचिंग ऑफ द मसल आपको मिलेगी ताकि यहाँ पे नर्व इन्वॉल्व है। फिर एक्टिविटीज में स्टार्टिंग पेन इन द शोल्डर, स्टार्टिंग मतलब होता है जैसे डार्ट की तरह, डार्ट जानते होंगे आप, अगर नहीं जानते तो उसको सर्च करके बताइएगा कि डार्टिंग पेन किस तरह का होता है या आपकी लोकल भाषा में उसे कैसे बोला जाता है। प्रेशर अलोंग द अनलर साइड ऑफ आर्म, जैसे हम ये खड़े होते हैं तो यहाँ पे ये रेडियल साइड है, अनलर साइड, अगर यहाँ पे पेन फील हो रहा है तो जैसे हम सब जानते हैं कि अगर पेन इस तरफ है, लेटरल साइड है, तो हम लोग उसको बोलते हैं, अगर इस कोंडाइल पे हो रहा है तो हम लोग उसको टेनिस एल्बो बोलते हैं, अगर इधर हो रहा है तो गोल्फर एल्बो बोलते हैं। अगर किसी को गोल्फर एल्बो है तो वहाँ पर हम हाइपेरिकम के बारे में सोच सकते हैं। अगर सिम्टम मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ यही सिम्टम है, तब भी आप हाइपेरिकम के बारे में सोच सकते हैं। क्रैम्प इन द काव, आपको काव मसल में क्रैम्प मिलेंगे। पेन इन द टो एंड फिंगर स्पेशली इन द टिप, यहाँ पे टिप याद रखना है कि टिप पे ज़्यादा एक्टिंग है। क्रॉलिंग इन द हैंड एंड फीट, लेंसिनेटिंग पेन
इन द अपर एंड लोअर लिम्ब, सियाटिक नर्व में भी बहुत ज़्यादा तो लोग देते हैं। न्यूराइटिस विद टिंगलिंग, बर्निंग पेन, numbness and flossy skin, joint feel bruised, hysterical joints. हिस्टेरिकल जॉइंट, जब भी हम कोई टर्म हिस्टेरिकल बोल देते हैं, जहां पर भी कोई सिम्टम आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा हो, तो वहां पे भी हम हिस्टेरिकल वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे जॉइंट में ऐसे सिम्टम मिलेंगे जो सिम्टम न किसी रिपोर्टरी में दिए हुए हैं, न किसी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको ढूंढते रह जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप इसको हिस्टेरिकल जॉइंट ले सकते हैं। टिटनेस फिर यहाँ पे आ गया है। ट्रॉमेटिक न्यूरालजिया न्यूराइटिस, यहाँ पे ट्रॉमा इज रेमेडी ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा की कई रेमेडी हैं, कैलेंडुला है, बेलिस्पर है, आर्निका मंटाना है, रूटा है, सिम्फाइटम है, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है कि किस तरह से वो काम करती हैं, और सबका एक जबरदस्त बॉडी पे रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को अगर पकड़ लेते हैं तो आपको दवा देने में आसानी होगी। स्किन में hyperidrosis, sweating on the scalp, poor birth in the morning after sleep, falling of hair from injury। यहाँ पे देखो इंजरी के बाद हेयर फॉल कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। eczema on hand and face, intense itching, erection seem to be under the skin, herpes zoster, cold ulcer on sores in the mouth, very sensitive, lacerated wound with marked prostration from loss of blood। यहाँ पे वुंड भी मिलेगा तो खता फटा चिथड़ा सा दिखाई पड़ेगा। मोडलिटी वर्स इन द कोल्ड, डैमनेस इन ए फॉग, इन ए क्लोज रूम, लीस्ट एक्सपोजर से टच से बेटर, बेंडिंग हेड बैकवर्ड, सर को पीछे ऐसे करने से आराम मिलता है। रिलेशनशिप में कंपेयर लीडम, पंक्चर वुंड में लीडम भी आती है, और आर्निका इंजरी में, स्टेफी सेग्रिया लेसेटेड वुंड्स में आफ्टर ऑपरेशन, कैलेंडुला अगेन वुंड्स में, रूटा, कॉफिया ड्यू टू एक्शन ऑन नर्व। तो ये बेसिक एक दवा ऐसी है जो नर्व पे काम करती है। इसकी एंटीडोट मेडिसिन है आर्थेनिक एल्बम और कैमोमिला, और इसको डॉक्टर जो बोरिक देते थे वो 30 टिंचर या 3rd पोटेंसी तक देते थे। तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको इसमें नर्व के जो अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो बोरिक सर उसके स्फीयर ऑफ एक्शन पे बात कर रहे हैं। अगर उस स्फीयर ऑफ एक्शन को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इस दवा को कभी भी